हाँ जी, क्या हाल चाल है। ये रही Ray-Ban और मेटा की बनाई हुई स्मार्ट ग्लासेस जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इस टाइम धूम मचा के बैठी हुई है। अगर आपको याद हो तो इस तरह की स्मार्ट ग्लासेस का वादा गूगल ने भी आज से कुछ साल पहले किया था, लेकिन वो उस वक्त की ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि गूगल को खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली कौन से फीचर्स उसने रखने हैं और कौन से नहीं रखने। इस वजह से वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मेटा ने ये वाली ग्लासेस बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाई हैं। स्मार्ट इन द सेंस के कुछ फीचर्स के ऊपर फोकस किया है जो कि सिर्फ 3 है और उनके ऊपर फोकस करके उन्होंने एक प्रोडक्ट को एक्चुअली बना के डिलीवर भी कर दिया है। 3 फीचर्स कौन से हैं? वो है लिसन, कॉल एंड लाइव स्ट्रीम। ऐसा करने से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया कि बहुत आसानी से उन्होंने इसको अचीव कर लिया और उसको 1-2 साल के अंदर बना के उन्होंने डिलीवर भी कर दिया है। ऑफिशियल अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसको नॉर्मल ग्लासेस की तरह इस तरह करके निकाल नहीं लेना, क्योंकि ये मसला डाल देगा, आपको नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ तोड़ देंगे आप। आपने बस ये याद रखना है कि एक साइड से आपने पकड़ के इसको खुद ही से खींचना है तो वो टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होकर जब वो निकलेगी तो आसानी से निकल जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैग्नेट उन्होंने पहले से ही लगाया हुआ है जो कि कनेक्ट हो जाता है आपकी ग्लासेस के साथ, और ग्लासेस के अंदर भी मैग्नेट लगा हुआ है। इस वजह से डायरेक्ट उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली। तो इसको निकालने का तरीका यह है कि साइड से पकड़ के उसको निकाला जाए। चलें फिर अब फुल अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हुए आपको पता चल जाता है कि दोनों कंपनियों ने काफी मगज खपाई की है इसके बॉक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए। बहुत हाई एंड लग रहा है। सबसे ऊपर लिखा आता है मेटा एंड Ray-Ban। उसका कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा रखा हुआ है कि बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो ये रहे आपके ग्लासेस के डब्बे, लेकिन इसको जरा साइड पे करके तो सामने लिखा है लिसन, कॉल एंड लाइव स्ट्रीम, कि कॉल्स करने के लिए, सुनने के लिए म्यूजिक वगैरह और लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा व्यू की एप्लीकेशन भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि उसी के जरिए आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड कर लेते हैं फौरन से ऐप स्टोर से। ये रहा ग्लासेस का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर ये छोटा सा एक रिंग बना हुआ है लाइट का, जो कि आपको डिफरेंट चीजें बताता है। नीचे करके USB-C का चार्जिंग है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत फास्ट चार्जिंग भी कर सकती है। और उसके बिल्कुल पीछे करके एक बटन है जिसको दबा के या होल्ड करके आप मुख्तलिफ चीजें चेक कर सकते हैं, जैसा कि बैटरी का लेवल या इसका कनेक्शन वगैरह। जैसे ही खोलते हैं तो इसके सामने ये जो रिंग है वो लाइट अप हो जाती है और आपको बताती है कि इसके अंदर बैटरी का लेवल क्या है। ग्रीन का मतलब है कि गुड है, और अगर कोई और कलर होगा तो आपको बैटरी की चार्जिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर आप इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगी, जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्योंकि गलती से सीखता है ना बंदा। तो इसको साइड से पकड़ के निकालना है और आराम से निकल जाएगी। अब क्योंकि इसके बाजुओं के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स और बटन्स वगैरह हैं तो इस वजह से ये कवर्स लगे हुए हैं, वो उतार देते हैं हम लोग। चलें अब इसको पास करके देखते हैं। ये रहा एक पावर ऑन एंड ऑफ वाला बटन जो कि स्विच है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन है तो इसको ऑन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये रहा शटर का बटन जो कि यहाँ पे ऊपर करके है, जिसके जरिए आप तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं, वीडियोज ले सकते हैं या इस तरह के काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करके जो कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपके कानों के बिल्कुल ऊपर करके ये स्पीकर्स लगे हुए हैं। बाजू के इस एरिया के अंदर उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं जो कि टच को भी फील कर सकते हैं और स्वाइप को भी फील कर सकते हैं। ये फ्रंट पे कैमरा और प्राइवेसी लाइट है जो कि सामने वाले बंदे को बताती है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। उसके अलावा पीछे करके यहाँ पे ये नोटिफिकेशन की लाइट है जो कि ऑन होती है जब भी आपको किसी किस्म का नोटिफिकेशन भेजा जाता है। नाक के ऊपर बिठाने वाली जगह के ऊपर उन्होंने रबर का बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल ऐड किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म कोई मसला ना हो ज्यादा इसको पहनने की वजह से। इसके अलावा ये एक सेंसर भी लगा हुआ है जो कि फील करता है कि आपकी ग्लासेस आपके स्किन के ऊपर बैठ गई हैं या नहीं, और जैसे ही वो फील कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन एक्टिवेट कर लेता है। मसलन अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं और आप इसको उतारते हैं तो उसको पॉज कर देगा, जैसे ही दोबारा से पहनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है और वो म्यूजिक चलने लग जाता है। ये रहा छोटा सा लेकिन फुली कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ पेपर जो कि आपको बताता है कि इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे सेटअप करना है और सारी चीजें। ये रहा आपका मैनुअल, और क्योंकि ग्लासेस के साथ प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आता है तो अगर आपने खरीदनी हो तो उसके स्कैन करने वाला कोड ये रहा, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकेशन के इर्द गिर्द कौन कौन सी प्रिस्क्रिप्शन के एरियाज हैं जहाँ पे जाके अपने लेंस को आप चेंज करवा सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो कनेक्शन का प्रोसेस बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन है। जितने भी मैंने गैजेट्स टेस्ट किए हैं इस चैनल के ऊपर उनमें से बहुत ज्यादा आसानी से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और ईजी टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन का UI रखने वाला गैजेट मैं इसको उसी कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेके आऊंगा, क्योंकि ईज ऑफ टेक्नोलॉजी कनेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं लगता कि आपने गैजेट तो खरीद लिया लेकिन उसका कनेक्शन प्रोसेस किया, अगर जरा भी मुश्किल होगा तो वो काम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान था, इसकी वजह से इसको कनेक्शन के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ही दूंगा। आगे बात करते हैं फोटो वीडियो वगैरह के हिसाब से, तो उसका जो कनेक्शन और तस्वीरें वगैरह लेना और वो जो सारा प्रोसेस है बहुत अच्छा है, सिंपलीफाइड
स्पेसिफाइड है, लेकिन जो इसका आउटपुट है वो अगर मैं कंपेयर करूं इस वक्त के स्मार्टफोन्स के साथ जो कि मार्केट में पहले से ही मौजूद है, जो कि आसानी से कॉपी किए जा सकते थे इसके अंदर, तो उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी में अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बाकी है। और मेरे ख्याल से ये करने की वजह यह है कि पहली प्रोडक्ट के अंदर वो जानबूझ के ऐसी इंप्रूवमेंट्स छोड़ देते हैं जो कि नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर की जा सकती हैं, ताकि उन्हें पूरा एक फील्ड बेस लाइन मिल जाए और उसके ऊपर बिल्डिंग वो बनाना शुरू कर दें नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप। तो फोटो और वीडियो के आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको तकरीबन 7 आउट ऑफ 10 दूं। जहां तक बात आ जाती है म्यूजिक और साउंड सिस्टम की, उसके लिए मैं इसको सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। और उसकी वजह यह है कि इसके स्पीकर सिस्टम के ऊपर जो इंजीनियरिंग की गई है वो ये कमाल की है कि जैसे ही आप अपनी ग्लासेस को पहनते हैं तो स्पीकर्स डायरेक्टली आवाज को कानों की तरफ लेके जाते हैं और इस वजह से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है। ऐसे लगता है कि हमारे चारों तरफ से आवाज आ रही है और आवाज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जारी बात है, अगर हम लोग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसकी आवाज की क्वालिटी किसी भी हाई एंड स्पीकर सिस्टम के हिसाब से उस तरह की नहीं है, लेकिन जो छोटा सा गैजेट है उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी जबरदस्त है। इसके अंदर हे मेटा का सिस्टम भी है, जिस तरह के हे सीरी या हे गूगल वगैरह का सिस्टम, लेकिन वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है क्योंकि आजकल दुनिया में एआई की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और मेटा के अपने काफी ज्यादा एआई के मॉडल्स भी हैं जो कि आराम से कॉपी पेस्ट किए जा सकते थे इसके अंदर, लेकिन उन्होंने इन लिमिटेशंस को ऐड करने की वजह दोबारा से यही बनाई कि आराम से इस प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए और फिर नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट वर्जन के अंदर उसके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लाई जाए। लेकिन जिस चीज को वो स्मार्ट ग्लासेस के साथ प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि लिव इन द मोमेंट, लाइव स्ट्रीम कैप्चर वगैरह, कॉल्स वगैरह जो भी करनी है आप वो करें, लेकिन आपके हाथ हमेशा फ्री रहेंगे और उसके हिसाब से आउटपुट करने के हिसाब से और जो इसके इस वक्त के फीचर्स हैं और जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि हम लोग स्मार्ट ग्लास लेके आएंगे एज कम्पेयर टू गूगल जो कि नहीं डिलीवर कर सके क्योंकि उनकी स्मार्ट ग्लासेस बहुत ज्यादा एडवांस थी और उन्हें पता नहीं था कि उसको कंट्रोल करके डिलीवर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होंगे, और इन्होंने वो करके डिलीवर कर दिया है। तो ओवरऑल 2023 का बेस्ट स्मार्ट गैजेट मैं इस प्रोडक्ट को कंसिडर करूंगा। अगर आपने खरीदनी है और इसके शशके चेक करने हैं तो लिंक बायो में होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा।